दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक प्रस्तुति। ये जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमयी मंदिर का निर्माण किया गया। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर ये है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित महर। क्या इसका नाम महर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था, या फिर हार से जुड़ी कोई और घटना है? क्या सच में ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? और क्या सच में यहाँ पर आल्हा उदल फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर बात कुछ इससे भी ज्यादा गहरी है? ऐसे ही रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर में रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि में लोगों की संख्या विकराल हो जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? अनेक पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक महत्व जिन कथाओं को दिया गया है उसमें कहा गया है कि इस मंदिर को अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है, और कुछ भी कहा गया है कि इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। भविष्य पुराण आल्हा खंड पृथ्वीराज रासो के अलावा इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है कि लगभग 800 साल पहले यानी 12वीं शताब्दी में महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे, राजा परमार देव उर्फ परमार, जिनकी पत्नी थी रानी मल्हना। एक दिन जंगल से लौटते हुए त्रिकूट पहाड़ी के निकट राजा परमार ने 2 पहलवानों का मल्ल युद्ध देखा। उनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर राजा परमार उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। उनके नाम थे जसराज और बच्छराज। जसराज को जासर के नाम से भी पुकारा जाता था। ये लोग बनाफिर जाति से थे। कुछ लोग इन्हें अहीर मानते हैं तो कुछ क्षत्रिय। राजा के कहने पर जासर जंगलों में अपनी पत्नी देवकी उर्फ देवला और 2 बेटे आल्हा और उदल को छोड़कर महोबा आ तो गया था, लेकिन वह उनके इस प्रकार अकेले रह जाने के कारण दुखी था। जाने से पहले राजा परमार ने उसकी पत्नी देवला को अपने गले का हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी थी, ताकि आल्हा उदल का लालन पालन आसानी से हो सके। जसराज और बच्छराज ने महोबा को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी बहादुरी से कई युद्ध लड़े। ऐसे ही जब माधोगढ़ के राजा करिया राय ने महोबा पर आक्रमण किया तो दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन करिया राय ने उन्हें बंदी बना लिया और यातना देते हुए बनाफुर कबीले तक ले आया। करिया राय ने उसकी पत्नी देवला और दोनों बेटों आल्हा उदल के सामने उन दोनों का सिर काट दिया। राजा करिया राय ने वहां पर सभी के सामने धमकी देते हुए ये भी कहा कि जो भी राजा परमार का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। उसने राजा परमार के द्वारा दिए गए हार को भी देवला के गले से ऐसे छीना कि गले की नस कट जाने से देवला ने भी प्राण त्याग दिए। जाते जाते करिया राय ने कबीले के लोगों से भी लूटपाट की और बस्ती को बहस नहस कर दिया। ये सब देखकर आल्हा ने ये प्रण लिया कि जब तक वह करिया राय को मारकर अपने माता पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेगा, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। कबीले की सुरक्षा के लिए वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर रहने लगा, ताकि वहां से वह चारों दिशाओं में नजर रखकर दूर से आती हुई शत्रु सेना की जानकारी कबीले के लोगों को पहले से ही पहुंचा सके। लेकिन आल्हा की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ का बदला कैसे ले। इसी चिंता में एक रात पहाड़ी पर सोते हुए आल्हा ने सपने में अपनी माँ को देखा, जो उसे एक दिव्य रूप में नजर आई। अचानक उन्होंने करिया राय की गर्दन से लटक रहे अपने हार को छीनकर उसका गला काट दिया और पहाड़ी में समा गई। अपनी माँ का जो स्वरूप आल्हा ने सपने में देखा, उसी स्वरूप को उस पहाड़ी पर स्थापित करके वह रोज उनकी पूजा करने लगा।
इस सपने का आल्हा पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। इस सपने को मां का आदेश मानकर आल्हा करिया राय से युद्ध करने के लिए अपनी गुप्त सेना बनाने लगा। उसने कबीले के लोगों को मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए त्रिकूट की पहाड़ियों में एक गुप्त अखाड़ा बनाया और अपना पूरा ध्यान लोगों को युद्ध कलाएं सिखाने पर लगा दिया। इधर इन दिनों राजा परमार की सेना बिना किसी योग्य सेनापति के निरंकुश और कमजोर हो चुकी थी। जब इस गुप्त अखाड़े की जानकारी राजा परमार तक पहुंची तो राजा परमार खुद आल्हा से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्हना ने दोनों को अपने बच्चों की तरह स्वीकार करके उनका लालन पालन करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही युद्ध का प्रशिक्षण पूर्ण करके आल्हा ने सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में कदम रखा। उसके मन में बदले की आग जल रही थी। बहुत जल्दी ही करिया राय की गर्दन काटकर उसे पहाड़ की चोटी पर अपनी मां की मूर्ति के चरणों में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि तभी से उसे मूर्ति को मां शारदा के नाम से पुकारा जाने लगा। शारदा यानी सरस्वती अर्थात विद्यावाणी और अध्यात्म की देवी, जिससे आल्हा को करिया राय को मारने की प्रेरणा मिली। चूंकि आल्हा ने करिया राय को मारकर अपनी मां का हार वापस लाकर उस मूर्ति पर चढ़ाया था, तब से इस क्षेत्र को महर के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं आल्हा ने अपने जीवन के आखिरी 12 साल अपनी मां के उस दिव्य स्वरूप को फिर से देखने के लिए इसी मंदिर में समाधि और ध्यान करते हुए बिताए। आल्हा को वो दर्शन हुए या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है आल्हा की मौत को लेकर। आल्हा की मौत कैसे हुई इस बात के कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि आल्हा समाधि की परम अवस्था हासिल करके अंतर्ध्यान हो गए, तो कुछ का कहना है कि उन्होंने इस पहाड़ के भीतर बनी किसी गुप्त गुफा में हमेशा के लिए समाधि ले ली। पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण स्थानीय लोग मानते हैं कि आल्हा आज भी जीवित हैं और रोज भोर होते ही मां की आरती करने आते हैं। महर के इस अनसुलझे रहस्य को समझने के लिए आपको सपना और समाधि के रहस्य को समझना पड़ेगा। उदल की मौत कैसे हुई ये भी एक तरह का रहस्य है, जिसका उत्तर हमें गुरु गोरखनाथ की इस कथा से मिलता है। कहते हैं जब माता शारदा की ख्याति दूर दूर तक फैली और लोग दर्शनों के लिए यहाँ पर आने लगे, तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर मां के दर्शन के लिए पधारे। ये वो समय था जब करिया राय को मारकर आल्हा एक बड़े भाई होने के नाते उदल की परवरिश करने में पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन अपने छोटे भाई उदल को वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। इसलिए वह युद्ध से परहेज करने लगा था। तब गुरु गोरखनाथ ने इसी मंदिर में आल्हा को ये समझाया, तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा काम है अपने मातृभूमि के लिए जीना और मर जाना। आल्हा के दिल से मृत्यु का भय निकालने के लिए उन्होंने कहा, हर युद्ध में तुम्हारी जीत होगी। युद्ध पर जान से पहले भोर होते ही तुम दोनों इस मंदिर में सबसे पहले मां का आशीर्वाद लेकर निकलोगे। इसके बाद गुरु की आज्ञा को देववाणी मानकर आल्हा किसी भी युद्ध पर जान से पहले अपने भाई उदल के साथ इस पहाड़ की कठिन चढ़ाई को चढ़कर मां के दर्शन के लिए आते थे। अब ये एक संयोग था या गुरु का आशीर्वाद। उन्होंने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। आल्हा खंड काव्य के अनुसार उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से 51 में उनकी जीत हुई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बुंदेलखंड की धरती महोबा पर आक्रमण किया। राजा परमार ने आल्हा उदल को इस युद्ध का कार्यभार सौंपा। युद्ध से कुछ दिन पहले आल्हा अपने भाई उदल को सेना की तैयारी के लिए महोबा में छोड़कर मां शारदा के दर्शन के लिए महर के लिए गए। लोग कहते हैं कि शायद यही वो कारण था
जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए उदल वीरगति को प्राप्त हुए। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए आल्हा ने अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। अंतिम युद्ध से एक रात पहले गुरु गोरखनाथ आल्हा से मिलने उसके शिविर में आए। लोग कहते हैं यहीं पर गुरु गोरखनाथ ने आल्हा ये वचन लिया था कि तुम पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में भले ही हरा दो, लेकिन उन्हें क्षति नहीं पहुंचाओगे। गुरु के इन वचनों से आल्हा आहत हुए। इसके बाद उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला न ले पाने के कारण दुखी होकर न सिर्फ युद्ध बल्कि सभी सांसारिक माया मोह से विरक्त होकर त्रिकोण पर्वत पर स्थापित मां शारदा के मंदिर में जीवन के आखिरी समय तक एकाकी जीवन व्यतीत किया। कहते हैं कि आल्हा उदल के चले जाने के बाद पिछले 800 सालों में एक ऐसा दौर भी आया जब कई 100 सालों तक मंदिर के महिमा धूमिल पड़ गई। समय के साथ ये पहाड़ और उस पर स्थापित की गई मां शारदा की मूर्ति घने जंगलों की ओट में समा गई। आज से लगभग 200 साल पहले जब महर पर राजा दुर्जन सिंह का राज्य था, तो एक दिन एक ग्वाला उनसे मिलने के लिए आया। उसने बताया कि मंदिर की चोटी पर एक छोटी सी गुफा में मां की एक मूर्ति है, जिसके गले में एक हार है और उसके आसपास भी तरह तरह के आभूषण बिखरे पड़े हैं। देखने से ऐसा लगता है कि वह मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है। सभा में मौजूद इतिहास की गहरी समझ रखने वाले एक मंत्री ने शंका जताई कि शायद ये वही मूर्ति हो सकती है जिसके बारे में कहा जाता है कि आल्हा ने स्थापित किया था। राजा दुर्जन सिंह तत्काल ही उसे चरवाहे के साथ वहां पर पहुंचे और सारी बातें सच निकली। सैकड़ों साल पहले लोगों द्वारा चढ़ाए गए आभूषण आज भी उसे मूर्ति के आसपास बिखरे हुए थे। महर को आर्थिक रूप से पुनः संपन्न बनाने के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और पहाड़ी के चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां बनवाई। मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने एक समिति का गठन किया और इस तरह से आज महर माता का मंदिर दूर दूर तक अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक याद के लिए जाना जाता है। परंपरागत रूप से भी देवी भक्तों और सुधीजनों में शक्तिपीठों की विशेष मान्यता है। सृष्टि की शांति के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से देवी सती के शव के 52 भाग विभाजित कर दिए। देवी के शरीर का जो भाग जिस स्थान पर गिरा वहां शक्तिपीठ बन गए। महर में देवी सती का हार गिरा था, जिस कारण इसे महार यानी महर देवी नाम दिया गया। इस प्रकार श्री माता सती जी के हार का त्रिकुट पर्वत पर गिर जाने से इस जगह का नाम महर पड़ा, जो कालांतर में वह मां शारदा के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ और त्रिकुट पर्वत का पूरा क्षेत्र महर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां धीरे धीरे महर शहर विस्तार किया। वह कभी महिष्मती साम्राज्य के अंदर आता था, बाद में प्रतिहार, पाल, गोंड, चंदेल, बघेल आदि राजाओं ने भी यहाँ माता के आशीर्वाद से राज्य किया। गौरतलब है कि चंदेल राजाओं के महान सेना नायक आल्हा उदल माता जी के परम भक्त थे। कहते हैं माता शारदा जी आल्हा से साक्षात बात करती थी और आल्हा आज भी माता जी की पूजा करने आते हैं। आज न सिर्फ पर्यटन बल्कि कई फैक्ट्री से भी महर की अर्थव्यवस्था चलती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।